सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों में विशेष रूप से भारत में सामाजिक क्रांति के पितामह, शिक्षा की ज्योत जलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, बहुजनों के आदर्श और भारत में आरक्षण के जनक कुंभी राजा राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज, सही माने में शोषितों की लड़ाई को पूरे भारतवर्ष में कामयाब बनाने वाले भारतीय संविधान के निर्माता, विश्व रत्न बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मानवर श्री कांसीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और आबादी के हिसाब से इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की चार बार लोकप्रिय, न्यायप्रिय, जनप्रिय मुख्यमंत्री रही, संसद की शेरनी, आयरन लेडी, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते हुए उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को न सिर्फ उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में भेजने का काम किया, बल्कि देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में बोलने और बैठने का अवसर प्रदान किया। आज इस महाराष्ट्र प्रदेश की इकाई के द्वारा आयोजित शासक बनो कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश भर में युवाओं के प्रेरणा स्रोत बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर भाई आकाश आनंद जी, मंचासीन, देश के तमाम प्रदेशों में छत्तीसगढ़ से लेकर के राजस्थान तक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में बहुजन समाज पार्टी की गति को देने वाले राज्यसभा के सांसद भाई राम जी गौतम जी, मंचासीन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर छोटे भाई नितिन सिंह जी, बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र के डायनामिक युवा और तेज तर्राक प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताजने जी, हमारे प्रदेश प्रभारी उलगेश चलवादी जी, प्रशांत इंगले जी, सुनील डोंगरे जी, मनीष कामले जी और समस्त प्रदेश और जिले से कोने कोने से आए हमारे बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित समर्थकगण, मित्रों, आपला महाराष्ट्र म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजऋषी छत्रपती साहूजी महाराज, बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकर यांची जन्मभूमी आणि कर्मभूमी आहे। परंतु पुरोगामित्वाच्या भाषा सांगणाऱ्या आपल्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये आज तक आता फुले साहू आंबेडकर यांच्या विचारांचे कृतशील सरकार निर्माण झाले नाही आहे। सत्य आहे, गेली अनेक वर्षे फुले साहू आंबेडकर यांचे नाव घेऊन राज्यातील बहुजन समाज धूल फेकण्यात काम येथील राजकर्ते आणि सत्ताधारी पक्ष सातत्याने करीत आले आहेत। आपको हमारे बीच में अपनी बात रखने से एक बात स्पष्ट हो गई होगी साथियों कि जब हम उत्तर प्रदेश से आकर के आपकी भाषा में कुछ बात कह सकते हैं तो महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो सकत है। हमें उस बात को याद करना होगा जब 1900
पूना के संत गाडगे धर्मशाला के बाहर बैठ के जब कांग्रेस और आरपीआई के बीच उस युति की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। 1971 याद करके देखिए साथियों, जब आरपीआई के सबसे बड़े ग्रुप के साथ दादा साहब बी.आर. गायकवाड़ और मोहन धारिया के बीच समझौता हुआ था, तो उस समझौते में 521 सीटों में से 520 सीटें गांधी के चेलों को गई थी और एक सीट बाबा साहब के चेलों के हिस्से में आई थी। उस समय मानवर कांसीराम साहब ने तत्कालीन बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद बाबा साहब के आंदोलन की जिम्मेदारी जिनके कंधों पे, जिन लेफ्टिनेंटों के कंधे पे, जिन अनुयायियों के कंधे पे आई थी, उनके पास जाकर के कहा कि बाबा साहब की विचारधारा अच्छी है, ये पवित्र आंदोलन है, आप लोग आरपीआई छोड़ करके कांग्रेस में जाने की गलती मत करें। तब उस समय बाबा साहब के लेफ्टिनेंटों ने क्या कहा था कि बाबा साहब की विचारधारा तो अच्छी है लेकिन सफल हो सकत नहीं। विचारधारा चांगली है, विचारधारा चांगली है पर सफल हो सकत नहीं। तब मानवर कांसीराम साहब ने उस समय बाबा साहब के उन लेफ्टिनेंटों से कहा था कि ये विचारधारा चांगली भी है और सफल भी हो सकती है, सफल हो सकत है। और उस सफल हो सकत के नारे को मानवर श्री कांसीराम साहब ने, बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय बहन जी के साथ मिलकर के जब इस आंदोलन को उत्तर भारत में गति देने का काम किया। और आप लोगों को याद होगा जब 1989 में 1989 में जो पार्टी 14 अप्रैल 1984 को लाल किले की खुले मैदान में बनी थी और 1989 में जब चुनाव लड़ी तो 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 13 आमदार और 3 खासदार बना करके देश की साथियों आरपीआई से 10 गुना बड़ी पार्टी बन गई थी, 10 गुना आरपीआई से। इतिहास साथियों साक्षी है इस बात का कि इतने कम समय में कोई भी पार्टी देश में देश की राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनी जितने कम समय में बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बनी। मानवर कांसीराम साहब ने इस देश के उन तमाम नौजवानों के सहयोग के साथ, उन तमाम नौकरी पेशा लोगों के साथ जिनको मानवर कांसीराम साहब ने पूना की धरती से तैयार करना शुरू किया था और उनसे कहा था कि इन महापुरुषों की विचारधारा अच्छी है, इन महापुरुषों ने इस देश में अथक संघर्ष करने का काम किया है। जब ये महापुरुष उस समय संघर्ष कर सकते थे जब इनके पास कोई साधन संसाधन नहीं थे, इनके पास कोई हाथ रखने वाला नहीं था। आज हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है जिसको हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, अपने परिवार की कुर्बानी देने के बाद लिखा है। उस कुर्बानी को याद दिलाने का काम हमारे मसीहा मानवर श्री कांसीराम साहब ने देश के तमाम सूबे में जाकर के रात दिन मेहनत करके अपने अरमानों की बलि देने का काम किया। अपने घर को, अपने परिवार को, अपने शादी ना करने के विचार को उन्होंने पूरे जग के सामने, पूरे संसार के सामने उसको लाने का काम किया कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा, अपना घर नहीं बसाऊंगा, अपना धन इकट्ठा नहीं करूंगा। यहां तक कि उन्होंने अपने पिता के स्वर्गवास के बाद, अपने पिता के मरने के बाद उनको अंतिम संस्कार में भी शामिल होने का काम नहीं किया। और साथियों सौभाग्य हम सब लोगों का, सौभाग्य है, हम लोग उस कुदरत को धन्यवाद देते हैं कि मां जो समस्याएं बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद आई थी, जो समस्याएं बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद आई थी, बाबा साहब के आंदोलन को गति देने के लिए कोई नेतृत्व आकर के खड़ा नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को तैयार नहीं किया था, लेकिन उनमें से कोई भी साथी जिनको तैयार किया था वो अपनी और अपने परिवार की कुर्बानी के लिए तैयार नहीं हुए थे। मानवर कांसीराम साहब ने उस दर्द को महसूस किया था जो बाबा साहब के
के परिनिर्वाण के बाद 15 सालों के अंदर बाबा साहब का पवित्र आंदोलन, बाबा साहब की जन्मभूमि, बाबा साहब की कर्मभूमि महाराष्ट्र में जमीन दोज होने लगा था। इसलिए मानवर कांशीराम साहब ने अपने जीते जी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 2001 में लाखों की संख्या में गोमती नदी के किनारे अपना उत्तराधिकारी के रूप में आदरणीय बहन जी को घोषित करने का काम किया था। और साथियों, तमाम लोग तमाम तरह की बातें करते हैं। आदरणीय बहन जी ने मानवर श्री कांशीराम साहब के बताए रास्ते पे चल करके खुद को भी, उन्होंने भी शादी न करने का फैसला किया और साथियों अपना पूरा जीवन इस देश के बहुजन समाज की तरक्की और विकास के लिए करने का काम किया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 3 जून 1995 को जब अपनी पहली सरकार बनाने का काम किया था तो देश और दुनिया की मीडिया के सामने आदरणीय बहन जी ने कहा था कि मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी मेरे प्रदेश में रहने वाले सभी जात वर्ग मजहब के लोगों की जान माल और सुरक्षा की गारंटी होगी। उन्होंने चारों बार की सरकार में अपने उस वादे को कायम रखने का काम किया। उत्तर प्रदेश में चाहे राम भूमि जन्मभूमि और मां बाबरी मस्जिद का विवाद का जब रिजल्ट आया था, जब उस समय फैसला आया था लखनऊ की हाईकोर्ट बेंच से, तो उत्तर प्रदेश के आसपास के तमाम प्रदेशों में कर्फ्यू जैसा माहौल था। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहन जी मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश में 6 साल का बच्चा भी अपनी पीठ पे बस्ता टांग करके स्कूल जाने का काम किया था। तो जो बात बहन जी ने 3 जून 1995 को देश और दुनिया की मीडिया के सामने कही थी, उसको उन्होंने अपनी चारों बार की सरकार में अपने वादे पे कायम रहने का काम किया। और उन्होंने इसके साथ ही साथ जो मानवर कांशीराम साहब ने अपने जीते जी जो काम किया, ठीक उसी तरह चल करके जब आदरणीय बहन जी ने इस बात को कहा कि मेरे परिवार से कोई भी आदमी राजनीति में नहीं आएगा, और बहन जी ने देश के तमाम युवाओं को, कम से कम 10 युवाओं को तैयार करने का काम किया, उन्हें अपने उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का मौका देने का काम किया। लेकिन जब आदरणीय बहन जी ने देखा कि कोई भी साथी अपने परिवार की कुर्बानी देने को तैयार नहीं है, तब बहन जी दुखी हुई और उस समय वो सोचने लगी आखिर किसको बनाया जाए, आखिर इस मूवमेंट को आगे कौन ले जाने का काम करेगा। तब साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से या टीवी के माध्यम से, झूठे अखबारों के माध्यम से क्या सुना क्या नहीं सुना मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय बहन जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मेरे परिवार से कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं आएगा। लेकिन जब तमाम प्रयोग बहन जी के असफल हो गए तो तमाम सीनियर साथियों ने, जो बहन जी के आसपास सीनियर लीडर थे बहुजन समाज पार्टी के, पूरे देश भर के लोगों ने कहा कि बहन जी आप किसी न किसी अपने भाई को राजनीति में आगे लाने का काम करें ताकि इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। बहन जी फिर भी तैयार नहीं हुई। यहां तक कि जो हमारे वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं श्री आनंद कुमार जी, उन्होंने बहन जी के उस समय साथ खड़े रहे जब बहन जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तमाम इनकम टैक्स और ईडी के ताज कॉरिडोर माल में झूठा फंसाने का काम किया। जब आय से अधिक संपत्ति में ताज कॉरिडोर मामले में आदरणीय बहन जी को झूठा फंसाने का काम किया, उस समय भी आनंद कुमार जी हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो उनके साथ खड़े रहे। तब भी बहन जी ने उनको, उन परिस्थितियों में बहन जी ने उनको किसी भी पद पे लाने का काम नहीं किया। वो अपनी स्वेच्छा से पार्टी का काम करते रहे, सब लोगों को जोड़ने का काम करते रहे। लेकिन जब तमाम युवा साथी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में असफल हो गए, तब आदरणीय बहन जी के सामने लंदन से पढ़ करके आए, जहां बाबा साहब ने डिग्रियां प्राप्त की, वहीं से डिग्रियां प्राप्त करके जब श्री आकाश आनंद जी आए और इन्होंने आदरणीय बहन जी से कहा, जब इन्होंने बहन जी से कहा कि बहन जी हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हम मूवमेंट में काम करेंगे, शुरुआत में बहन जी को भरोसा नहीं हुआ। जैसा कि हमारे अभी एक साथी जो मिशन के गायक हैं राहुल अन्वेकर जी ने अभी कहा कि खूबसूरत भी हैं और इस समय उम्र उनकी लड़कियों के साथ घुमाने टहलाने की है। तो साथियों सोच के देखिए, उन्होंने जब आज से 5 साल पहले जब बहन जी से ये कहा होगा तो उनकी कितनी उम्र रही होगी। तो उन्होंने कहा कि हम बहन जी काम करना चाहते हैं पार्टी में। बहन जी को भरोसा नहीं हुआ था,
बहन जी ने कहा ठीक है, ये ऐसे ही अभी जोश में कह रहे हैं, लेकिन इनके कमिटमेंट को, इनके जुनून को और पार्टी के लोगों के साथ इनके मित्रवत व्यवहार को आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। श्री आकाश आनंद जी हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर आए दिन साथियों 30 में 30 दिन 365 दिन पीएसपी के काम के लिए लोगों से मिलते रहते हैं। दिल्ली में होते, दिल्ली में कभी राजस्थान, कभी मध्य प्रदेश, कभी छत्तीसगढ़, कभी झारखंड, तमाम प्रदेशों में साथियों उसी क्रम में आपके प्रदेश में आए हैं, आपके प्रदेश में आए हैं। हो सकता है कि इस कार्यक्रम में इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र की धरती वो धरती है जिस धरती पे जो धरती कहते हैं संत महापुरुषों की साथियों जन्मभूमि कर्मभूमि रही है। अनेकों संत महापुरुष इस धरती पर पैदा हुए हैं, उन्होंने पूरे देश को दिशा देने का काम किया है। इस धरती ने तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों को पैदा किया है। इसलिए साथियों इसी धरती पे मानवर कांसीराम साहब ने अपने आंदोलन की शुरुआत की है और इसी धरती से हो सकता है कि फार्मूले के तहत हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी आपके हाथ में आए। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोग एक साथी महाराज का साथियों आप लोग इस संदेश को अपने एक गांव में अपने जिले में जाकर के कहेंगे कि आकाश जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। आकाश जी संघर्ष करो, मते आमची सत्ता तुमची नाही चालना, मते आमची सत्ता तुमची, मते आमची सत्ता तुमची। साथियों ये वो नारा है जो मानवर श्री कांसीराम साहब ने लाल किले की दीवार के नीचे उस लाल किले के मैदान में लगाने का काम किया था 14 अप्रैल 1984 को कि वोट हमारा राज तुम्हारा, जितनी जिसकी संख्या भारी, जो भोजन की बात करेगा, हमें नहीं तो तुम्हें नहीं, चैन नहीं आराम नहीं, हमें नहीं तो तुम्हें नहीं। वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे, वोट से लेंगे सीएम पीएम। साथियों चाहे देश में हो चाहे